दिल्ली शादाब डेयरी, यहाँ जो खौफनाक घटना हुई, आशा है आप सबको उसके बारे में पता होगा ही। और सोशल मीडिया के माध्यम से आपने वो खतरनाक वीडियो भी देख लिया होगा जिसमें एक नाबालिग हिंदू बच्ची को एक जिहादी किस प्रकार बेरहमी से कत्ल कर रहा है। पहले उसने उसको लगभग 20 से 30 बार चाकू घोंपा, उसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने पत्थर उठाया और उसके सर पर लगभग 5 से 7 बार वार किए, जिससे उसके सर के 4 टुकड़े हो गए। और फिर भी मन नहीं भरा तो लातों से भी उसे मारा। और सबसे बड़ी बात, आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि वहाँ आसपास से लोग गुजर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार वो जिहादी उस बच्ची को मार रहा है, लेकिन किसी ने बीच बचाव में आने की ज़रा भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका तो कोई अपना था नहीं जो मर रहा है, वो तो किसी और के साथ हो रहा था, इसलिए वो शांत हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस प्रकार की सोच बहुत ख़तरनाक है। जो आज उसके साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। खैर, हम आपको इस खबर का दूसरा पहलू सुनाना चाहते हैं। बेसिकली तो आप जान ही गए कि इसने क्या किया, क्यों किया, और कुछ लोग इसे लव जिहाद भी कह रहे हैं, है भी। लेकिन इसके पीछे एक और जो छोटी चीज़ है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो सभी को जाननी चाहिए, जो खुद उसकी माँ कह रही है। क्या कह रही है? तो लड़की की माता ने बताया कि वो पिछले लगभग 10 दिनों से नीतू नामक किसी महिला के घर पर रह रही थी। आप सोचिए, एक छोटी सी बच्ची है, यानी 16 साल की बच्ची, नाबालिग है, वो एक नीतू नाम की महिला के घर पर रह रही थी जिसका पति जेल में बंद था। और सबसे बड़ी बात, इसकी माता ने कहा कि इनका कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, यानी नीतू जो है वो केवल साक्षी की दोस्त है। क्या ये इनके माता पिता ने उचित किया? अपनी बेटी को किसी महिला के घर पर छोड़ दिया। दूसरी चीज़, इन्हें पता ही नहीं है कि साहिल से उस लड़की का 4 साल से रिश्ता था। आप सोचिए कि ये जो हरकतें, जो हमारी हिंदू बच्चियां 4 साल से रिश्ता, यानी लगभग 12 साल से रिश्ता, जब वो 12 साल की थी तब से रिश्ता है। तो ऐसा क्या हो गया है कि हिंदू बच्चियों को 12-13 साल में ही ये मोहब्बत का कीड़ा काटने लगता है, और वो किसी से भी, चाहे देखिए किसी भी मज़हब का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब पढ़ने गए हैं, कुछ करने गए हैं, तो आखिर क्या ज़रूरत है इस प्रकार के रिश्ते बनाने की कि जिसका अंत इतना भयानक हो। और यहाँ कहीं ना कहीं भले ही पूरा दोष केवल इन अपराधियों पर डालकर हम इतिश्री नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है, हिंदुओं की भी है, हम परिवार वालों की भी है, जो अपनी बच्चियों को नहीं संभाल पा रहे, उन्हें धर्म ज्ञान नहीं दे पा रहे, उन्हें संस्कार नहीं दे पा रहे, उन्हें मॉडर्न बनाने के चक्कर में, उन्हें आज़ादी देने के चक्कर में ऐसी स्थिति में ले आते हैं कि फिर कोई जिहादी उनके साथ ऐसी हालत कर देता है कि बाद में आपको सिवाय रोने के कुछ नहीं मिलता। क्या न्याय लेंगे आप? अगर समझ लीजिए इस जिहादी को फांसी हो भी गई तो क्या आपकी बेटी वापस आ जाएगी? और क्या आप मानते हैं कि हमारे देश का कानून इस जिहादी को फांसी दे देगा? 35 टुकड़ों वाला अभी भी जेल में है, चैन की नींद सो रहा है। ये तो अब पकड़ा गया है और इसने तो 35 टुकड़े भी नहीं किए। हो सकता है इसे मानसिक रूप से बीमार बता दिया जाए, या कई सारे लूप होल्स हैं हमारे देश के कानून में जो इन अपराधियों को बचने में मदद करते हैं। आपको एक और चीज़ बता दें, इसकी खुद की सहेली ने ही कहा है कि 3-4 सालों से दोनों आपस में जानते हैं एक दूसरे को। आप सोचिए कहाँ जा रहा है हमारा हिंदू समाज, हमारी हिंदू बच्चियाँ। क्या केवल जिहादियों को दोष देने, उन्हें गाली देने से समाधान हो जाएगा? आखिर क्यों हम अपनी बच्चियों को नहीं संभाल पा रहे? क्यों उन्हें धर्म ज्ञान नहीं दे पा रहे, संस्कार नहीं दे पा रहे? आखिर क्यों 12-12, 13-13 साल की उम्र में हमारी बच्चियां ऐसी इस प्रकार की दोस्ती में पड़ जाती हैं कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है? सोचिए, विचार कीजिए। केवल लकीर पीटने से काम नहीं होगा, केवल जिहादियों को गाली देने से या कानून को गाली देने से या कानून से न्याय मांगने से काम नहीं होगा। हमें जड़ों पर प्रहार करना होगा, और जड़ है हम खुद। हमारी आध्यात्म ज्ञान की कमी जो हम हमारे बच्चों को नहीं दे पाते, धर्म ज्ञान नहीं दे पाते, संस्कार नहीं दे पाते, उन्हें अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों से नहीं जोड़ पाते, जिस कारण वो पढ़ाई लिखाई की जगह
गलत रास्ते पर चली जाती हैं। भले ही जिहादी उन्हें षड्यंत्र बनाकर फंसाते हैं, लेकिन हमारी बच्चियां आसानी से फंस जाती हैं। और इसका कारण यही है कि हम अपनी बच्चियों को धर्म ज्ञान नहीं दे पाते, उन्हें संस्कार नहीं दे पाते, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं नहीं समझा पाते, जिस कारण ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद, इन बच्चियों के रिलेटिव्स, इन बच्चियों के गार्जियंस, इन बच्चियों के माता पिता, भाई बहन हैं। इसलिए असली जो समस्या है उस जड़ को पहचानिए और इस समस्या का उचित समाधान कीजिए। जय श्री राम।